जय हिंद दोस्तों। आजकल स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, इन सभी से पैसा कमाना इतना आसान हो गया हुआ है और इतना तेजी से लोग इससे पैसा कमा रहे हैं कि जब भी आप रील्स खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, फेसबुक पेज खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, मतलब सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म को खोलेंगे, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करके। ग्रो ऐप हो गया, जीरोधा ऐप हो गया, इसके बाद मोतीलाल ओसवाल हो गया, एम स्टॉक हो गया, एंजल ऑन हो गया, इस तरह के ऐप, बहुत सारे ऐप है जो आजकल हर कोई इंस्टॉल कर रहा है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो कोई भी हो, हर व्यक्ति इंस्टॉल करता है इसको और जानना चाहता है कि इससे पैसा कैसे कमाया जाता है। और इतना आसानी से लोग बता रहा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोग इतना आसानी से इसके बारे में बताते हैं, पैसा आप कमा सकते हैं, हजारों रुपया लगाकर लाखपति हो सकते हैं, लाखों रुपया लगाकर करोड़पति हो सकते हैं, कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें जगता है। अब जगने का कारण ये हुआ है कि बता दूं कि सिर्फ कमाना ही आसान नहीं है, इसमें पैसा डुबाना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इसमें पैसा डुबाना भी आसान है। आपको बता दूं कि जितने लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, शेयर बाजार में उतरते हैं पैसा कमाने के लिए, उसमें से 80% लोग अपना पूंजी तक गंवा लेते हैं। सही बता रहा हूँ, 80% लोग अपना पूंजी, इन्वेस्टमेंट तक गंवा लेते हैं। जो लोग 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया लेकर उतरते हैं इस मार्केट में, वो गंवा लेते हैं। शुरू में भले ही थोड़ा बहुत कमा ले, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सारा पैसा खत्म कर लेते हैं। ये एक लालच का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा घर है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से जो पैसा कमाते हैं, मैंने आपको बताया कि 80% लोग डूब जाते हैं, और लेकिन 20% लोग जो पैसा यहाँ से कमाते हैं, बनाते हैं, सही में करोड़पति लखपति हो चुके हैं, वो कैसे बनाते हैं, कैसे कमाते हैं? तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। स्टॉक मार्केट उनके लिए है जो लोग इसमें जमे रहते हैं, जो इनके बारे में नॉलेज लेते हैं, कम से कम जिनको 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस होता है जिनके पास, और इन 6 महीने 1 साल में रेगुलर वो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के साथ साथ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के 2,000, 3,000, 4,000, 500, 5,000, मतलब मैक्सिमम 10,000 के अंदर में ही पार्ट बाय पार्ट पैसा लगा लगा कर उससे सीखते हैं। डूबता है तो थोड़ा डूबता है, आता भी है तो थोड़ा आता है। इससे उनको एवरेज पता चलता है कि कितना लगा के कितना बनाया जा सकता है, कौन सी गलती करेंगे तो पैसा डूबेगा, कौन सी गलती नहीं करेंगे तो पैसा आएगा, कौन सा चीज करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इंट्राडे करना चाहिए या फिर डिलीवरी इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज समझ में आता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे तो उनके लिए है जो बहुत बड़े प्रोफेशनल है, जो इसके बारे में जानते हैं, वही कमा सकते हैं। अन्यथा 2-4 दिन कमाएंगे, बाकी तो आपका डूबेगा ही डूबेगा पैसा। गलत चीज नहीं है, लेकिन बिना सीखे आ रहा है वो गलत है। अब आते हैं कि पैसा कैसे कमाएंगे आप। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान फंडा है, बहुत ही आसान फंडा है, बहुत आसानी से पैसा आप कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास पूंजी होना चाहिए। पहले आप सोचेंगे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 लगाकर मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूँ, बहुत ज्यादा पैसा कमा लूँ, तो वह स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं। स्टॉक मार्केट में कम से कम आपके पास लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, तभी आप स्टॉक मार्केट में घुसे। इक्विटी की बात बोल रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं बोल रहा हूँ। इंट्राडे में तो आप जाइए ही मत अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है। इक्विटी से आप पैसा कमाना चाहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं, और थोड़ा धीरज है आप में, सब्र है आप में, तो आपको बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आप इक्विटी में आप पोर्टफोलियो बना लेते हैं, मतलब कि पोर्टफोलियो बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई ऐप में या फिर किसी प्रकार का कोई भी डिमेट अकाउंट में। तो पोर्टफोलियो जो बनाते हैं तो उसमें आप शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी का 10 शेयर खरीदते हैं, किसी का 50 खरीदते हैं, किसी का 20 खरीदते हैं, किसी का 30 खरीदते हैं। इस तरह 5-10 कंपनी का हर किसी के पास शेयर रहता है जो पोर्टफोलियो बनाते हैं। आपने 50,000 का पोर्टफोलियो बना लिया, 60,000 का बना लिया, 1 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया, ठीक है, बना लिया। अब बना लिया, बनाने के बाद आपको पता चलता है अरे मार्केट तो अब गिरना स्टार्ट हो गया। अक्सर जब लोग खरीदते हैं शेयर को, उसके बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, आपके अंदर डर पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि और गिर रहा है, और गिर रहा है, और गिर रहा है। वो गिर रहा है तो समझिए कि आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो आपको एक और मौका दे रहा है कि कमाइए। आप कैसे कमाइएगा? लेकिन आपके पास तो 50,000 रुपया था, आपके पास तो 1 लाख रुपया था, आपने सारे पैसों का 10 शेयर 5 शेयर का पोर्टफोलियो बना लिया। अब मार्केट गिर रहा है, अब आप क्या करेंगे? आपको डर लगेगा, आप क्या करेंगे? पैसे निकालेंगे, आपका लाख हो जाएगा 50,000, 50,000 है तो हो जाएगा 30,000, मतलब नुकसान में आपने पैसा निकाल लिया। ऐसे ऐसे करके 2-3 बार अगर आपके साथ हो गया तो जो पूंजी है वो गया आपका, इक्विटी में भी गया, इन्वेस्टमेंट में भी गया, आप इसमें भी आपका पैसा चला जाएगा। ये किनके लिए है? जिनके पास
एक्स्ट्रा पैसा है, एवरेज करने के लिए पैसा है। जैसे अब बता रहा हूं आपको, आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया या 50,000 का पोर्टफोलियो बना लिया, 5 कंपनी का 10,000 रुपये का शेयर खरीद लिया या 20,000 का शेयर खरीद लिया और पोर्टफोलियो आपने बना लिया। अब क्या है, मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है बढ़ने दो, लेकिन कभी गिरना स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा गिर रहा है, उसमें आपको शेयर बेचना नहीं है, डरना नहीं, आपको खुश होना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आपको खुश होना है। आपका सारा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपया का बना हुआ है, आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया और इन्वेस्ट करिए उसमें। क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। जो शेयर आपने मान लिया 200 रुपये शेयर खरीदा है, किसी कंपनी का शेयर 200 रुपये खरीदा हुआ है, लेकिन वो चला गया 140 पे, 130 पे, आपका 60 रुपये इसमें नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर 1000 आपने शेयर खरीदा हुआ है, 1000 और हम खरीद लेंगे, या फिर 500 शेयर हमने खरीदा हुआ है, 500 और खरीद लेंगे। अब क्या होगा, वो फिर एवरेज हो जाएगा। आपका जो 200 रुपये का शेयर था 160 का हो जाएगा, 170 का हो जाएगा, 140 का हो जाएगा, इस तरह से एवरेज हो जाएगा। और आपका शेयर वो रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एकदम गिरा हुआ रेट में आपका परचेज हो जाएगा। तो इस तरह आप पांचों को एवरेज कर लेंगे, जो जो शेयर गिर रहा है उसको आप एवरेज कर लेंगे। अब क्या है, एक हद तक गिरता है, उसके ज्यादा तो गिरेगा नहीं। अब क्या है, वहां से उठना स्टार्ट होगा। जब उठना स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉफिट जो पहले आपको 1.5 गुना होने वाला था, अब वो प्रॉफिट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होने वाला है। तो ये होता है, आपके पास पैसा है एवरेज करने के लिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आ सकते हैं। मतलब कि लाख रुपया का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपके पास 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा और होना चाहिए। 50,000 का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 50,000 रुपया एक्स्ट्रा और आपके पास होना चाहिए। आप 2 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपके पास 2 लाख रुपया और होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है। लेकिन 50,000 से कम रुपया आपके पास है तो आप पोर्टफोलियो मत बनाइए किसी प्रकार का, इस सब पे घुसिए मत। उस पैसे को आप किसी बैंक में एफडी कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस में एफडी कर लीजिए। आप उस पैसों का सबसे बेहतर विकल्प है कि एसआईपी करा लीजिए, म्यूचुअल फंड करा लीजिए 5 साल 10 साल के लिए, बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना के, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना पैसा, बल्कि उससे ज्यादा भी आपके पास रहना चाहिए, ताकि आप एवरेज करके अच्छा कमा सके। और जो पैसा इन्वेस्ट कर दिए उसको आप कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल छोड़ सके। मिनिमम तो मैं बोलूंगा कि 3 साल कम से कम आप जरूर छोड़िए, क्योंकि पैसा लगाते हैं और नीचे जाने लगता है, आपको हिम्मत टूटने लगता है और आप उस शेयर को बेच देते। बेचना नहीं है, होता क्या है कि साल, 2 साल, 3 साल में कैसा भी शेयर हो, कैसा भी शेयर हो जिसका फंडामेंटल अच्छा है, वो कितना भी नीचे जाता है 3-4 साल में ऐसा होता है कि 3-4 गुना आपका पैसा हो ही जाता है। अगर पोर्टफोलियो 4 कंपनी में आप 4-5 कंपनी में बना के रख रखे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एवरेज करने के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी कमा पाएंगे। एवरेज करने के लिए पैसा नहीं है तो ये सब चीज में मत आइए। और जिन लोगों का नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो आइए ही मत। पहले आप सीखिए, सीखने के लिए 5,000 रुपया काफी है। 5,000 रुपया में 400, 500, 1000, 2,000 का ऐसे ही आप शेयर खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, खरीदे बेचे। इंटरडे करना है, इंटरडे में आप समय दे, ऑप्शन करना है, ऑप्शन में समय दे, इन्वेस्टमेंट करना है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो वही 5,000 का थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो बना के उसको आप 2 महीना 3 महीना बाद देख। फंडामेंटल चेक करना सीखे कि कंपनियों का फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है, कौन सा कंपनी ग्रोथ में है, कौन सा कंपनी पैनी स्टॉक है, कौन सा स्टॉक आगे जा सकता है, किस स्टॉक का फ्यूचर है, ये सब बारे में जानकारी लीजिए, तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर कूदिए। देखिए दोस्तों, मैं कोई आपको सलाह नहीं देता हूँ कि इस कंपनी का आप शेयर खरीदे नहीं खरीदे, मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब ये जो वीडियो बनाया हुआ, आप जो सवाल करेंगे इससे संबंधित, कुछ पूछेंगे, कुछ जानेंगे। आप ये पूछेंगे कि कौन सा कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक का, कौन सा कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, पैनी स्टॉक कौन सा बेहतर है, तो मैं आगे अगला वीडियो में बता सकता हूँ। आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में नॉलेज आपको दे सकता हूँ। 2-4 लोगों का पोर्टफोलियो भी बता सकता हूँ कि कैसे उन्होंने कम पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बनाया है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस कंपनी का शेयर लीजिए, इस कंपनी का शेयर नहीं लीजिए। इसके लिए आपको जो पर्सनल एडवाइजर है या फिर कोई सलाहकार आपके आसपास है तो उनसे सलाह लेकर ही आप इन्वेस्ट करें। बाकी अवेयर करने के लिए मैं हूँ ही। दोस्तों, सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।